काव्य मेरे चाचा जी आ रहे हैं 2-4 दिन के लिए। चाचा जी? कौन से चाचा जी? अरे मेरे चाचा जी यार, और कौन। 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं, फोन आया था उनका। बढ़िया से बठन के रह लेना 2-4 दिन, समझ में आ गया ना। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, चाचा जी कहीं और नहीं रह सकते? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसी। अरे काव्य, हमारे घर पे आए तो यहीं पे तो रहेंगे, और कहाँ रहेंगे। ये भी सही है। कुछ बोलना है क्या तुम्हें? नहीं, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं ठीक हूँ। पक्का ना? ठीक है, सो जाओ फिर। धर्मेंद्र, तुम प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बोलो। तुम्हारे चाचा जी अच्छे इंसान नहीं हैं। क्या हुआ? मैं तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे चाचा जी के साथ खराब नहीं करना चाहती। काव्य, तुम क्या बोल रही हो? काव्य, ऐसी क्या बात है जो तुम रोने लग गई? तुम खुल के बताओ ना मुझे यार। लास्ट टाइम जब चाचा जी आए थे, हम वो बस किसी ना किसी बहाने से ना मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरीके से। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद ये उनका प्यार दिखाने का तरीका है, लेकिन फिर मैं समझ गई क्योंकि मुझे लगे कैसे इंटेंशन है। एक बार तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं यहीं सो रही थी, और जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि चाचा जी तो मेरे सामने खड़े हुए थे, वो भी बिना शर्ट के। मैं एकदम चौंक गई थी उनको ऐसा देख के। मैंने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी आपको कुछ चाहिए है क्या? तो उन्होंने बोला एक कप चाय बना दो बेटा। फिर मैं चली गई किचन में और चाय बनाने लग गई। और जब मैं चाय बना रही थी तो चाचा जी मेरे बगल में आके खड़े हो गए। मुझे बहुत अजीब लगा, बट फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे चाचा जी हैं, क्या बोलूं उनको। और उसके बाद अचानक से क्या? और अचानक से उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया, फिर उन्होंने मुझे जोर से खींचा। मैं बहुत डर गई थी धर्मेंद्र। और जब मैंने उनको धक्का दिया तो उनके सिर फ्रिज में जाके टकरा गया और उनको चोट लग गई। समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और अगले दिन वो अपने घर चले गए। अच्छा, तो वो चोट ऐसे लगी थी उन्हें, लेकिन वो तो बोल रहे थे कि नहाते वक्त बाथरूम में गिर गए थे। इसका मतलब झूठ बोल रहे थे वो मुझसे। काव्य, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? धर्मेंद्र, मैं डर गई थी यार। मुझे लगा वो तुम्हारे चाचा जी हैं, और मैं तुम्हारे चाचा जी के बारे में कुछ भी बोलूंगी ना तो तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे। मैं तुम्हें किस मुंह से आगे बताती, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया और मैं तुम्हें बता नहीं पाई। आई एम सॉरी। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करूंगा? मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हारे चाचा जी हैं, तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगे। तो उससे पहले तुम मेरी वाइफ को समझ में आ गया ना। इतनी बड़ी बात हो गई तुम्हारे साथ और तुमने मुझे पता भी नहीं लगने दिया। और उससे ज़्यादा तो मुझे ये सोच के घिन आ रही है कि मेरे चाचा तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं, और तुम सहती रही सब कुछ। मुझे ऐसा लगा कि वो डर गए होंगे, जब कभी भी यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन देखो तो सही, वो नहीं डरे और कल वो फिर से आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है धर्मेंद्र। मुझे तो इस चाचा पे ना इतनी गुस्सा आ रही है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। नहीं धर्मेंद्र, वो तुम्हारे चाचा जी हैं, तुम ऐसे मत करना उनके साथ। अरे उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसको तो जरूर सबक सिखाऊंगा। चाचा बोलने लायक नहीं है वो। नहीं धर्मेंद्र, तुमने ये बात उनको जाके मत बोलना। अगर तुमने उनको जाके बोला ना तो ये वाली बात परिवार वालों के सामने आएगी, सब लोगों को पता चलेगा और फिर चाचा जी की बहुत बदनामी होगी। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि रिश्ते खराब हो। तुम ऐसा प्लीज मत करना, प्लीज। रिश्ता तो ऑलरेडी खत्म ही हो चुका है। नहीं धर्मेंद्र, तुम प्लीज मेरी वजह से अपना रिश्ता मत खराब करना, प्लीज। क्या बोल रही है तुम वाइफ हो यार मेरी। कि वो भी तो तुम्हारे चाचा जी है ना यार। नहीं, वो चाचा नहीं है, वो जल्लाद है, जल्लाद।
घिनौना इंसान है, और ऐसे इंसान के साथ ना मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं धर्मेंद्र प्लीज, मैं नहीं चाहती कि ये बात आगे बढ़े और तुम अपने चाचा जी से अलग हो जाओ। मैं तुम्हारे परिवार के बीच में नहीं आना चाहती, तो प्लीज। क्यों? कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा परिवार टूटे और तुम सब अलग हो, तो प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, तुम कहती हो ना तो मैं नहीं बोलता उसे कुछ, लेकिन मैं उसे फोन करके साफ मना कर देता हूँ कि आइंदा से मेरे इस घर में आने की जरूरत नहीं है उसे। तुम प्लीज कुछ मत करना धर्मेंद्र। हम उनसे बहुत दूर रहेंगे और कभी भी बात नहीं करेंगे। देखो काव्या, सबसे पहले मेरी एक बात सुनो। आज के बाद अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी हरकत हो या फिर कुछ भी होता है, सबसे पहले आके मुझसे बताओगी। समझ में आ गया ना? मेरे से कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। और अगर शेयर नहीं करी ना बात तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये भी याद रख लेना भाई। हेलो, हाँ आप कल आने वाले थे ना चाचा? ऐसा है, अब आने की जरूरत है नहीं आप, ठीक है? नहीं नहीं, वो मैं आके बात करूंगा बाद में। फिलहाल आपको ना मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए आप। थैंक यू धर्मेंद्र, मुझे समझने के लिए।